अनुरोध करता हूं कि हमारे सांसद राज्यसभा तो साहिबगंज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। कार्यक्रम धर्मपुर पतना के चर्च मिशन मैदान में चल रहा है। गोड्डा के बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहिबगंज पहुंचे हुए हैं, जहां कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही आज लाभुकों के बीच प्रशस्ति पत्र का भी वितरण किया जाएगा। पटना प्रखंड के इस धर्मपुर गांव में आज के इस जनता दरबार में इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। सर समय समय पर इस जिला में आके हमको सभी योजनाओं के विषय में और अन्य निर्देश देते रहते हैं और आप सभी जनता के मध्य आके आपकी सभी समस्याओं को सुनते हैं और उनका निदान यही निकालते हैं। मैं सर को पुनः धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में। साथ ही हम स्वागत करते हैं लोकसभा सांसद श्री विजय हावड़ा जी, युवा और ऊर्जावान सांसद जो हमेशा अपने लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण करते हुए लोगों की समस्या सुनते हुए यथासंभव उनका समाधान निकालते हैं। मैं उन्हें उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। साथ ही स्वागत करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेस सलाहकार श्री अभिषेक जी का, तमाम मंच पर विराजमान सभी महानुभाव का और इस पटना प्रखंड से आए तमाम दीदी बहनें और नागरिकगण सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। साथ ही स्वागत है मीडिया के बंधुओं का जो पूरे दिन से हमारे कार्यक्रम को कवर करते हुए जनता तक ले जाते हैं, उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। सर, मैं पहले अपना जिले का पूरा ब्यौरा सर को दे चुका हूँ। मैं ज़्यादा देर नहीं लगाते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। स्वागत करना ऊपर है, लोटा पकड़ो, लोटा ऊपर ऊपर भेजो। तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन इस वक्त आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन साहिबगंज पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास वो करेंगे, कई योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे और इस दौरान प्रशस्ति पत्र का वितरण भी किया जाएगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से। आप इस वक्त सीधी तस्वीरें देख रहे हैं साहिबगंज से। तो आपको बता दें कि साहिबगंज के धर्मपुर पतना के चर्च मिशन मैदान में फिलहाल इस वक्त हेमंत सोरेन पहुंचे हुए हैं और हेमंत सोरेन का स्वागत हो रहा है इस वक्त। और साथ ही इससे पहले गोड्डा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया, गोड्डा को कई सौगात दी। और अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त मौजूद हैं साहिबगंज के धर्मपुर पतना के चर्च मिशन मैदान में। सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जहां पर मंच पर मौजूद हैं, लोगों की जन समस्याओं को भी सुन रहे हैं। चूंकि ये कार्यक्रम एक जनता दरबार भी कार्यक्रम है, जिसमें जनता की समस्याओं को सुनेंगे और प्रशस्ति पत्र का वितरण भी किया जाएगा। साथ ही कई और सौगात देंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहिबगंज को। लगातार मुख्यमंत्री दौरे पर हैं और एक के बाद एक दौरा कर रहे हैं और लोगों को सौगात दे रहे हैं। कई योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जनता दरबार के साथ ही योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन, साथ ही परिसंपत्तियों का
वितरण। तो साहिबगंज के लिए आज का दिन काफी खास है क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनता के बीच में हैं और इस दौरान जनता को सौगात देंगे मुख्यमंत्री, कई उद्घाटन करेंगे, कई योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि इसका फायदा सीधे आम लोगों को मिलेगा। परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाएगा और इस कार्यक्रम में आम लोगों की जन समस्याओं को सुनेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनका निपटारा भी किया जाएगा। तो एक के बाद एक जिलों का दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, क्योंकि इससे पहले वो गोड्डा में मौजूद थे। गोड्डा में कई योजनाओं का शिलान्यास किया गया और अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुत ही सुंदर मनोहारी नेता आपके द्वारा प्रस्तुत की गई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने राजमहल लोकसभा के सांसद श्री विजय कुमार हास्ता जी को संबोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। हमारे सांसद सामने जो लोग हैं थोड़ा सा बैठ जाए, पीछे लोगों को तकलीफ हो रही है। आज इस सभा में उपस्थित हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, जिला के तमाम पदाधिकारीगण, पटना प्रखंड के नजदीक और दूर से आए सभी बड़े बुजुर्ग माताओं बहनों, बच्चों को मेरा नमस्कार, जोहार, सलाम। हर्ष मुझे लगता है देखने में ही बन रहा है और ये आज झारखंड के हर गली गली में शायद देखने को मिल रहा है। अड़ी अड़ी सरहाव अब हेमंता जो 1932 हथियार रिया काटा आयमा दिन खोय नवा दिसम रन हर को मांग उना पूरा हुईना 27% ओबीसी रिया आरक्षण रिया मांग हो पूरा हुईना। साथ ही साथ आज चाहे वो पारा शिक्षक हो, पुलिसकर्मी हो, अनुबंध कर्मी हो, आंगनबाड़ी सेविकाएं हो, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की बात हो, जिन जिन वायदों के साथ आप लोगों के बीच पूरे झारखंड में संघर्ष यात्रा हुई थी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, और जिन जिन बातों को उस दौरान बोला गया, आज वो धीरे धीरे पूरा होते जा रहा है। चाहे वो सर्वजन पेंशन की बात हो, मुख्यमंत्री रोजगार की बात हो, हरा राशन कार्ड की बात हो, इन छोटी छोटी योजनाओं के तहत माननीय हेमंत सोरेन जी की सोच और इस सरकार की कर्मबद्धता जनता के प्रति लगातार दिख रही है और हम इतना ही चाहेंगे कि आप लोगों का स्नेह और प्रेम हमारे साथ बना रहे। हम लोग इसी तरह आपके लिए काम करते रहेंगे। बहुत ज्यादा लंबा नहीं भाषण आज देंगे क्योंकि माननीय हेमंत सोरेन जी को आज सब आप लोग सुनने के लिए यहाँ पे हैं।
काफी समय से बैठे हुए हैं, सूरज भी ढलने को है, इसीलिए मैं अपने बातों को यहीं पे विराम दूंगा और उपस्थित तमाम सबों को इतने हर्षोल्लास के साथ और जोश खरोश के साथ आप लोगों ने जिस तरह से यहाँ पे माननीय हेमंत सोरेन जी का आवभगत किया है, उसके लिए फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा। जोहार। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने यहाँ पर पधार कर हमें कृतार्थ किया। यहाँ की जनता शाम होने के बावजूद इस कदर यहाँ बैठी है कि मानो आपके स्वागत में उन्होंने आंखें बिछा दी हो। आप आए, हृदय की कली खिल गई। आंगनबाड़ी सेविका अपनी आभार प्रकट करने के लिए इस मंच पर आ रही है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। आप जल्द से जल्द इस मंच पर आ रहे। आंगनबाड़ी सेविका अपनी आभार प्रकट करने के लिए इस मंच पर आ रही है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। आप जल्द से जल्द इस मंच पर आवे। तरफ से मांग है सर, आले से कोई मीटे मांग मिना तलिया पटा मांदे वाले नाम कदा 10 मिनट। तो साहिबगंज की सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां सीएम हेमंत सोरेन मौजूद हैं। आज कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन यहां सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। लाभुकों के बीच प्रशस्ति पत्र का वितरण भी किया जाना है और यहां पर कई सारी सेविका सहियाओं को आप देख पा रहे हैं, जो अभी मंच पर पहुंचकर उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन का आभार भी जताया है। उनके द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से जो लाभ सेविका सहियाओं को मिल रहा है। आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए जो काम किया है, आपने इनके दिलों में अस्थायी रूप से अपनी जगह बना ली है। प्रोफेसर रंजीत कुमार जी, आप इस मंच पर आवें और पुरानी पेंशन योजना पर अपने विचार को रखें। प्रोफेसर रंजीत कुमार जी महोदय, आप आए, हृदय की कली खिल गई, जड़ चेतन को जैसे निधि मिल गई। गा रही है धरा, गा रहा है गगन, स्वागतम 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 स्वागतम। आपका आगमन धन्य, शुभ आगमन, अपने आशीष से धन्य करते हमें। आज हृदय में बसने वाले झारखंड के लाल और झारखंड के ऐसे लाल जिन्होंने वीर सिद्धू कानू के इस धरती को पावन करते हुए हम पेंशनधारियों के लिए, वह केवल शिक्षक हो, हमारे कॉलेज के प्रोफेसर हो या कर्मचारी हो, यहाँ के राज्यकर्मी कभी भूल नहीं सकते। उनके घरों में इन्होंने घी के दीपक जलाए हैं। सबों को जोहार। आज हृदय में बसने वाले झारखंड के लाल और झारखंड के ऐसे लाल जिन्होंने वीर सिद्धू कानू के इस धरती को पावन करते हुए हम पेंशनधारियों के लिए, वह केवल शिक्षक हो, हमारे कॉलेज के प्रोफेसर हो या कर्मचारी हो या डॉक्टर्स हो, जितने भी हैं सभी को आच्छादित किया। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद विजय हांसदा जी, हमारे लोकप्रिय युवा उपायुक्त श्रीनिवास यादव जी के नेतृत्व में जिले का हर चौमुखी विकास हो रहा है
और मैं बस अपना वक्तव्य इसी बात से संपन्न करूंगा कि आपने जिस तरह से झारखंड और झारखंडियों को जो पहचान दिलाई है वह पूरे झारखंड का राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बना है और सभी राज्य के लिए एक आदर्श बन गया है झारखंड, और झारखंड की ओर पूरा देश देख रहा है। तो आपके नेतृत्व में सर हम लोग आपके इस अभियान के साथ हैं। आपका जो जनकाली योजना है, आपका जो स्वास्थ्य है, आपका जो शिक्षा है, आपका जो जनकाली योजनाओं के साथ साथ आदिवासी आदिम जनजातियों के लिए जो काम कर रहे हैं वह निश्चित रूप से पूरे जिले के लिए नहीं, पूरे झारखंड के लिए आदर्श साहेबगंज होगा। मैं इसी बात से अपने बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जोहार झारखंड। धन्यवाद सर। आपने जो पुरानी पेंशन योजना लागू की, इसके लिए मैं चंद शब्द आपके लिए पेश कर रहा हूं। महोदय, ये हुनर, ये रहनुमाई, ऐसी सादगी की कैफियत नहीं देखी। अरे किरदार तो देखे हैं जमाने में हमने, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी, आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। आने पर और बहुत देर से, लगभग 1-2 बजे से इंतजार कर रहे आप सभी विभिन्न गांव पंचायतों से आए हुए हमारे किसान भाइयों, ग्रामीणों, माताएं बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग और हमारे बड़े पैमाने पर पुरानी पेंशन की मांग करने वाले हमारे कर्मचारी संघ के सदस्यगण, मीडिया कर्मी, आप सभी का आज इस सांझ वेले में इतने देरों तक इंतजार करने के लिए मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। हमारे साथ मंच पर सांसद जी भी हैं, जिले के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण हैं और सुबह से ही हमारे इस साहेबगंज गोड्डा जिले में कई जगहों पर कार्यक्रम भी आयोजित था। पहली बेला के मौसम में तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आज इस कार्यक्रम को हमें रद्द करना पड़ेगा। इतना मौसम खराब था और इतना ज्यादा ही था, वो तो हम अपने हेलीकॉप्टर के पायलट को सैल्यूट करेंगे कि बड़ी सूझबूझ के साथ और बड़ी सुरक्षित तरीके से, थोड़ा विलंब से ही सही मुझे साहेबगंज पहुंचाने का इन लोगों ने काम किया और सभी कार्यक्रम को थोड़ा विलंब करते हुए हमने उस कार्यक्रम में भी पहुंचने का प्रयास किया और पहुंचे भी, और बड़े पैमाने पर लोगों ने वहां भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये आस, ये उम्मीद वर्तमान सरकार से, मुझसे, लोगों की है, जिसके वजह से शायद इतने देरों तक आप लोग भी यहां डटे रहे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आया जरूर और हर पल हर वक्त मैं ये
24 घंटे के जितना भी घड़ी, जितना भी वक्त हमारे पास रहता है, उन सभी वक्तों में इस राज्य के कोने कोने पे रहने वाले, इस राज्य में रहने वाले हर वर्ग के लोग, इस राज्य में कार्यरत हर समूह, सभी वर्ग, सभी कर्मचारी के बारे में मैं अक्सर आज चिंतित रहता हूं। 2019 में जब हमने सरकार बनाई और सरकार बनते ही आप सब लोगों को मालूम है कि सरकार ठीक से अपना कार्यभार भी नहीं संभाला कि कोरोना जैसे महामारी ने हमें घेर लिया और ऐसा घेरा, ऐसा हम लोगों को अपने चपेट में लिया, फिर ये आकलन करना बड़ा मुश्किल हो गया कि आने वाला समय इस राज्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने जा रही है। 2 साल लगभग हम लोगों को घर में दुबक कर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। हाट बाजार, गाड़ी मोटर सारे कुछ बंद। लेकिन उस समय भी मैं इस राज्य के हर व्यक्ति, हर वर्ग के प्रति अपनी चिंताएं जारी रखा और जैसे ही कोरोना का ये धुंध धीरे धीरे छटने लगा, सरकार ने अपने विकास कार्यों में गति देना प्रारंभ किया। और इस सोच के साथ कि 2 साल हमारे बर्बाद हो गए और वैसे भी 2 साल तो कोरोना ने बर्बाद कर दिया, लेकिन इस राज्य का भविष्य, इस राज्य के आने वाले पीढ़ी का भविष्य, इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों का भविष्य, इस राज्य के कर्मचारियों, गरीब, मजदूर, किसान का भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य विगत 20 सालों में लगातार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करता रहा और इस राज्य को गर्त में ढकेलने का काम किया। विगत 20 साल इस राज्य को उन्हीं लोगों ने चलाया जो लोग देश में गुजरात मॉडल का नाम लेते हैं। गुजरात की जो व्यवस्था थी, वही व्यवस्था के लोगों ने इस राज्य को चलाया। और बड़ा सोचने वाली ये बात है, जहां गुजरात को ये विकसित राज्य कहते हैं, वही इस राज्य को इस देश का सबसे पिछड़े राज्यों में लाकर खड़ा कर दिया। क्यों भाई, क्यों ऐसा हो गया? डबल इंजन की सरकार, वही सोच, वही नीति अपनाने वाले लोग जो गुजरात में थे, गुजरात आगे निकल गया और झारखंड के कैसे पिछड़ गया? ये पिछड़ा नहीं है, इस राज्य को पिछड़ा करने का एक सोची समझी षड्यंत्र विगत 20 सालों से इस राज्य में रखता रहा। थोड़ा सा वक्त हमें भी बीच में 12, 13, 14 महीने का काम करने का मौका मिला था, ये राज्य को नेतृत्व करने का मौका मिला। उस समय थोड़ी गति देने का हमने प्रयास किया। और एक दिशा देने का राज्य को प्रयास किया था और हमें लगा राज्य को अब आने वाला समय में राज्य के पिछड़ेपन से भी दूर किया जा सकता है और इस राज्य को एक विकास की गति भी दी जा सकती है। हम तो इस सोच में लगे हुए थे कि 2009 के बाद सरकार हमारी बनेगी, 14 के बाद सरकार हमारी बनेगी।
इसको थोड़ा शायद हम लोगों ने राजनीतिक रूप से बहुत सीरियसली नहीं लिया और नतीजा ये हुआ कि ये हमारे 14 महीने के कार्यकाल को काफी गंभीरता से हमारे विरोधियों ने लिया और पूरी ताकत के साथ पुनः ये सत्ता में काबिज हो गए। और 5 साल का जो कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल को मैं नहीं समझ सकता इस राज्य के सामने मुझे रखने की जरूरत है। कोई ऐसा दिन नहीं बीतता था जहां लोग धरना प्रदर्शन नहीं करते थे, पुलिसियों की लाठी डंडे नहीं चलते थे, चाहे वो पारा शिक्षक हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, चाहे पुराना पेंशन मांगने वाले लोग हो, सब पर। और उन्हीं पुलिस वालों से ही लाठी चलवाया जाता था जो उसी सरकार में वो पुलिस वाले भी उनके को भाजन बने पड़े थे। बड़ा विचित्र हालत। आज ऐसा कौन सा ऐसा जादू का छड़ी चला कि आज एक भी व्यक्ति धरना प्रदर्शन नहीं करता, एक भी वर्ग धरना प्रदर्शन नहीं करता। हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर मजदूर, हर किसान, हर नौजवान की बात सरकार सुनती है। और सरकार किसके लिए बनी? सरकार उन्हीं के लिए तो बनी है, आप ही के लिए तो बनी। सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी तो किसकी बात नहीं सुनेगी? गुजरात के लोगों की बात सुनेगा? ऐसा नहीं हो सकता। आज सभी लोगों का एक एक करके सभी समस्याओं का समाधान निकल रहा है। आज आप देखते होंगे कई योजनाएं जो विशुद्ध रूप से इस राज्य के गरीब गुरुआ, हमारे किसान, मजदूर, बेरोजगार लोग अपने पैरों पर कैसे खड़े हो, उन योजनाओं को हम लोगों ने प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित किया हुआ है। साथ साथ में जो उलझी हुई चीजें हैं, चाहे पुरानी पेंशन हो, चाहे इस राज्य में अनुबंध में कर्मी हो, चाहे पारा शिक्षक हो, चाहे सेविका सहायिका हो, नर्सेज हो, कोई भी हो, सभी लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। अब तो नतीजा ये हो गया कि सब लोग इतनी तेजी से होड़ लगा रहे हैं कि आज ही मेरा ही सबसे पहले होना चाहिए। आप लोग चिंता मत करें, जब तक मैं इस राज्य में हूं हर व्यक्ति का काम होगा और इसके लिए आपको संयमता के साथ रहना पड़ेगा और संयमता के साथ इस सरकार को भी मजबूती प्रदान करने का काम करना होगा। कुछ षड्यंत्रकारी लोग लगे जरूर है अफवाह उड़ाने में। जिस दिन से सरकार बनी है उसी दिन से सरकार गिर रही है। कभी सीबीआई का, कभी ईडी का, कभी इनकम टैक्स का, कभी कोर्ट कचहरी, दुनिया भर का षड्यंत्र। आज उसी षड्यंत्र का नतीजा है, आज इस साहेबगंज पाकुड़ क्षेत्र में जो क्रेशर क्षेत्र में काम करने वाले जो मजदूर हैं, आज बेरोजगार होकर पलायन करने की स्थिति पर है। मिलने जालने वाला कुछ नहीं है। आज यहां का मूलवासी आदिवासी अगर खपड़ा की जगह उठा करके सीट का घर बना ले तो आप मजा ले, हिम्मत कर ले। लेकिन वही षड्यंत्रकारी लोग महोबन जिला इमारत बना लेंगे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। उनके व्यापारी साथियों के पास करोड़ों अरबों रुपया मिलेगा, उसको कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन आपके पास गाय, भैंस, बकरी, सुअर मिल जाए तो आपको दौड़ा दौड़ा करके परेशान कर देगा। खैर, इन चीजों से विचलित होने वाले नहीं है। उनको अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम करेंगे और अपने इन ईमानदार प्रयास के माध्यम से
ऐसे विचार रखने वाले लोगों को आने वाला समय में भी पुनः मुंहतोड़ जवाब देने का काम इस राज्य की जनता करेगी। आज हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों का, इन लोगों को सालाना छात्रवृत्ति मिलता था। पहला क्लास से 5वां क्लास तक का बच्चा को देखिए बोला था। हमको लगता है विगत 15-20 साल में मुझे नहीं लगता है कि कभी इसमें कोई बदलाव हुआ। आज के महंगाई के जमाने में 1 से 5वां क्लास तक को 500 रुपया मिलता था। कल ही परसों आप लोगों ने कैबिनेट में 1 से 5वीं क्लास तक के बच्चों को छात्रवृत्ति 500 के जगह 1500 रुपया कर दिया। और वही 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चों को जहां 1000 रुपया सालाना मिलता था, वो भी 15-20 साल हो गया अगर नहीं बढ़ा था। हम लोगों ने साथ साथ में उसको 1000 से बढ़ा करके 2500 रुपये बच्चों को देने का निर्णय लिया। और तो और ये 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के जो इंटर के बच्चे होते थे, इनको 2000 रुपये मिलता था। उसको भी बढ़ा करके सरकार ने 4500 रुपये देने का निर्णय लिया। आज हमारे गरीब गुरुआ बच्चा जो सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, सीमित संसाधनों में पढ़ता है, कई बच्चे कल्याण विभाग के हॉस्टलों में रह करके अपनी पढ़ाई करते हैं। जब से बना कल्याण विभाग का जो छात्रावास है, यहां काफी टीचर लोग भी होंगे, कर्मचारी लोग भी होंगे, छात्र छात्राएं भी होंगे, अभिभावक भी होंगे। आप लोगों ने कभी ना सुना होगा ना देखा होगा कि वो छात्रावास कभी ना रिपेयर हुआ ना कभी मेंटेनेंस हुआ। पहली बार बनने के बाद उन छात्रावास का पुनर्जीर्णोद्धार किया जा रहा है। और बच्चे बेचारे अपने घर से अनाज लेके जाते थे। कोई वहां पर गार्ड नहीं हुआ करता था, चाहे महिला छात्रावास हो चाहे बच्चों का छात्रावास, लड़कों का छात्रावास हो। कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कोई रसोइया नहीं, खाना पीना भगवान भरोसे। हमने निर्णय लिया है कि अब हर छात्रावास में, चाहे लड़कों का हो चाहे लड़कियों का हो, सब में उसमें सिक्योरिटी गार्ड होगा और रसोइये का भी उपलब्ध हम करने जा रहे हैं। और अभी हम इस प्रयास में भी हैं कि उन सभी कल्याण विभाग के छात्रावास में आने वाला समय में हमारे छात्रों को अपने घर से अनाज लाने का जरूरत नहीं पड़े। सरकार उन बच्चों को मुफ्त अनाज खिलाने का काम करेगी। कई ऐसी चीजें आज पेंशन की बात करें, आज स्वरोजगार की बात करें, नियुक्ति की बात करें, कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान की बात करें, हर क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहा है। लेकिन कुछ लोग हमारे इस प्रयास से उनके पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, पेट में दर्द भी होगा और पेट जड़ी भी होगा, चिंता मत करिए। उनका बुखार ठीक नहीं होने वाला है। केन प्रकारे अब इस राज्य के मूलवासी आदिवासी इतने गए गुजरे भी नहीं है, बस थोड़ा सा जगह मिलने की जरूरत थी। इन लोगों ने जिस तरीके से चार दीवारी घेर रखा था,
वो 4 दीवारी 2019 में यहाँ के मूलवासी आदिवासियों ने तोड़ डाला है और उसी का परिणाम है आज 1932 का खतियान लागू है। और आजकल ये लोग लगे हुए हैं कुछ हमारे आदिवासी बुद्धिजीवी नेताओं को अपना एजेंट बना करके हमारे बीच में भेज कर, अरे 1932 का कानून तो हम ही लोग लाए थे, ये कौन सा बड़ा काम कर लिया। मैं उनको कहना चाहूंगा ये काम बड़ा नहीं, इतनी बड़ी लकीर और इतनी गहरी लकीर है कि 20 साल में तो क्या 50 साल भी हमारे विरोधी नहीं खींच पाएंगे। आप ऐसा कानून लाते हैं जहां खून खराबा होता है, लोगों की जानें ली जाती है, लेकिन हम ऐसा कानून बनाते हैं जहां पर लोग ढोल लगाड़े मांदर के साथ गुलाल के साथ उसको अपने गले से लगाते हैं। ये फर्क है हमारे और तुम में। 1932 के नाम पर कितने लोगों की जाने गई। आपके गांव में जाए तो उनसे पूछिएगा जरा, और हमने 1932 का कानून लाने का काम किया तो उसमें कितने लोगों की जान गई, जरा ये भी बता दो। ये मेहमान ये नहीं बताएंगे। अलग अलग तरीके से कभी आदिवासी को गैर आदिवासी से, कभी हिंदू को मुस्लिम से, कभी कौन सीए और एनआरसी जैसे शब्दों का उपयोग करके द्वेष फैलाओ, यही काम इनका। आज देश में लोग नौजवानों बेरोजगारों का फौज खड़ा हो गया, सारी सरकारी कंपनियां बिक गई, बचा कुचा भी बेचने की तैयारी में है, तो सरकारी नौकरी भी आपको नहीं मिलेगी। और हमें पता है इन व्यापारियों ने पूरा देश को बेचने का निर्णय लिया हुआ है, संविधान को बदलने का निर्णय लिया है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान जहां यहाँ के आदिवासी दलित पिछड़े को संरक्षण मिला है उसको बदलने की तैयारी है। आज जागरूकता के साथ ऐसे विचार रखने वाले लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ गया। पैसे के बल पर आप विधायक खरीद सकते हैं, पैसे के बल पर आप सांसद खरीद सकते हैं, पैसे के बल पर आप सरकार बना सकते हैं, लेकिन पैसे के बल पर इस देश का लोकतंत्र ना कभी बिका है ना कभी खरीदा जा सकता है। और वैसे अब नुआ झारखंड में वीर भूमि का तबोना सिद्धू कानू चांद भैरव बिरसा मुंडा नीलांबर पीतांबर तेलंगाना खड़िया अनेक वीर शहीद हर कोना में सिपाही की तरह हम लोगों को बचा के रखा, ऐसे ही व्यापारियों से सुरक्षित रखने के लिए, ऐसे लुटेरों से हमें बचाने के लिए इनके इन प्रकार संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन कितना दिन तक अंग्रेजों ने भी, जो इस दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य हुआ करता था, उन्होंने भी ये प्रयास किया था। ये व्यापारी उनसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। जब उनको देश से भगाया जा सकता है तो ऐसे विचार रखने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और पूर्व 20 साल की सरकारों को भी उखाड़ करके फेंकने का काम झारखंड के नौजवान और यहाँ के मूलवासी आदिवासी कर सकते हैं। हम बहुत पहले ये बात बोले थे, ये राज हमारे वीर शहीदों का देन है। हमारे अगुआ नेता आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन जी के आंदोलन का उपज।
सिद्धू कानू तिलका माजी रिया लड़ाई रिया परिणाम करा भगवान बिरसा मुंडा बलिदान रिया परिणाम करना कि नुआ राज बो न्याम का ये आयमा दिन खोनी में अंदर आप बोन बिनाव का नुआ दिशाओ आबोगे बोन चलाव बनावा आबोगे बोन नुआरिया दिसोम रिया भविष्य बोन बनावा 20 बछर नुकु को नुआ दिसोम को चलाव केदा नुकुआ गुजरात रिया राज्य को लहा केदा अब वह झारखंड प्रदेश जो रेंगेत को हर गुजुरिया व्यवस्था केदा 12 में मोड़े बछर रे नोडे राशन कार्ड साफ करते हर को गुजुक कांता है दका मेन करते को गुजुक कांता है आ नीत नोडे हर राशन कार्ड बाको कुला कांते सरकार आयत तारेन रे जिम्मेवारी हटाव करते नोडे रेंगे हर को हरा राशन कार्ड हटेंगे ता ओ कोई हर रेंगे तालो को गुजुक नोआ दिसोम रे सनाम रेंगे लचार हर को हड़ाम बूढ़ी को पेंशन बोने मांगो कना सनाम रंडी को और को पेंशन बोने मांगो कना सनाम रेंगे हॉर को 10 टका ते धोती साड़ी आरो बंदी न्यामेदा ओना कानूनी नुकु को हिजुआ पुराना पेंशनों को बंदोय तबना धोती साड़ियों को बंदोया पेंशनों को बंदोया राशनों को बंदोया ले और सनाम रेंगे हॉर को चासा बसा हॉर को लगे कमीदा नीत आयमा नौका योजना यागू का नौकरी जा हॉर नौकरी को जामा उनको नौकरी सन को सेनवा जा हॉर नौकरी बाको जावा उनको अपनाते हैं कमाओ जमाओ करते आरो मी बार जुनाओं को कमाओ चुदाड़े को नौकान योजना को बनाओ होना तो सरकार आ योजना रे आपने सलेदो पे जालिका की कमीशन है चासा बोसा हॉड़ हो आयो हॉड़ हो बाबा हॉड़ हो जुआन कोड़ा कोड़ी को हो सनाम को लगे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की बनाव का आज जाके पहले लोन 50,000 रुपए जामे ताया जारे गारंटर मांग हुई एमोरिया दरकार पाए ना ओना 50,000 खोन बढ़ाओ करते 1 लाख इंजनाओं का कि 1 लाख लगी कोई गारंटर दे दरकार बना विशेष कर रखे नुआ गिंजना नुआ मीटांग योजना बाद तरीका ते नुआ दिसोम रे हंडी पौरा बकरा अडी गोगो हॉड़ हंडी को दिपिल बढ़ाएगा इंग आयमा नेहोर अपे कना नो हंडी पौरा तो आलो दिपिल बगिया पे गिडी का सरकार योजना दिपिल पे बार पे बछर मिधांगेल पे सरकार योजना दिपिल करते हिजुआना समय अब ओड़ा दुआर खनवा राज होइना मौजते लहा दाड़ेया कि जा गुजरात रे जगह को नाम का ओना कोनो जस्ती बोल सेन दाड़ेया ये कोई बड़ी बात नहीं आज इस राज्य के संसाधन का मजा दूसरा राज्य का लोग ले रहा है अब तो और भी लेने की तैयारी हो रही है सभी चीजें उन लोग अपना व्यापारी मित्रों को बेचने की तैयारी कर रहे हैं आज इसीलिए इस राज्य में कितना भी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोग हैं या करवाने वाले लोग हैं या संस्थाएं हैं उन सभी संस्थानों में 75% लोग यहां का मूलवासी आदिवासी ही होगा। ये अब आगे महीने से लागू होने जा रहा है। समय समय पर इसका आकलन करेंगे बाहर से कौन कहां से लाता है। अजीब हालत है। यहां का आदमी दिल्ली मुंबई में मजदूरी कर रहा है, यहां मजदूरी नहीं कर सकता। जितना पैसा उसको वहां मिलता है उतना ही पैसा उसको यहां भी मिलेगा। कई ऐसी चीजें
इसलिए बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे थे और बहुत दिनों के बाद हम भी आपके बीच में आए हैं। कोरोना का महामारी से हम लोग बाहर तो निकल गए, लेकिन बहुत दुर्भाग्य और दुख के साथ अभी सुखाड़ की स्थिति हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। और ये सब ऐसी चीजें हैं जो रोज कमाने या रोज खाने वाला लोग है, उन लोग के लिए तो ये सब आपदा भूखमरी के बराबर है। पूरा राज्य का स्थिति यही हो गया। कल ही हम लोगों ने पूरा राज्य के उपायुक्त, आयुक्त सभी लोगों के साथ, बड़े पदाधिकारियों के साथ दिल्ली में, रांची में मीटिंग लिया है। 8-9 घंटा लगातार हम लोगों ने इस बात पर चर्चा किया कि आने वाला समय जो मुसीबत बन के आ रहा है, उस मुसीबत से सामना करना है और उसकी पूरी पुख्ता तैयारी होनी चाहिए। आज हमारा किसान, मजदूर, बेरोजगार लोग के साथ अनेकों योजना जो हमने बनाई है, उन योजनाओं के साथ सरकारी कर्मचारी आपको हर ब्लॉक, हर प्रखंड, हर पंचायत में खड़ा मिलेगा। आप लोग उसका लाभ लें। और बस यही आग्रह है कि सरकार की योजनाएं जो आती हैं या आ रही है या चल रही है, सभी कर्मचारियों से आग्रह भी है, निवेदन भी है, इस दुख के घड़ी में हम लोगों को थोड़ा अपना भेदभाव छोड़कर इस विपत्ति से कैसे निपटे, इस पर हमें चिंतन करना चाहिए। हमारे ग्रामीण भाई या लाभुक जो भी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, अगर वो किसी पदाधिकारी के पास आते हैं, आप लोग संवेदनशीलता के साथ उन योजनाओं के बारे में उन लोगों को बताएं। अगर कोई गलत योजना लेके आया है, उसके लिए क्या सही होता है, वो भी आप उन्हें समझाने का काम करें और उनको मार्गदर्शन करने का काम करें, ताकि वो अपना काम आसानी से कर पाए। नहीं तो आमतौर पर यह होता है कि ये मेरा टेबल का बात नहीं है तो हम नहीं जानते, जाओ उधर चले जाओ। वैसा मत करिए। आपका टेबल का बात नहीं भी है, बगल वाले का टेबल का बात है, तो भी आप उसको समझा सकते हैं, उसको बता सकते हैं, उसको राह दिखा सकते हैं। आज इसीलिए सभी पदाधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे विषम परिस्थिति में हमारी व्यवस्थाएं राज्य की जनमानस के प्रति संवेदनशीलता के साथ काम करे, ताकि राज्य में जो यहां जरूरतमंद लोग हैं उनको हम मदद पहुंचा सकें। इसलिए समय तो बहुत कुछ है कहने का, इतने दिनों के बाद आए हैं। मुझे भी आप लोग को देखकर काफी खुशी हो रही है। आज का दिन तो ऐसा वक्त है कि आज आप लोग अपने खेत खलिहानों में व्यस्त रहते, हम आप लोगों के लिए कार्य योजना बनाते, आप लोगों के लिए नई नई नीतियां बनाते, कई वर्गों की समस्याओं का समाधान कर रहे होते, लेकिन आज सुखाड़ हमारे सामने है और नतीजा ये हो गया कि आज पदाधिकारियों के साथ साथ आज सरकार के मंत्री हो या हम खुद भी हैं, राज्य के जिलों में जाकर के वर्तमान स्थिति का आकलन करेंगे और आपके बीच में समस्याओं का समाधान करने का हर प्रयास किया जाएगा। तो इसलिए साथी, आप सब लोग इतने देरों से यहां पर रहे, इसके लिए मैं पुनः आपको आभार प्रकट करता हूं और मैं चाहता हूं कि इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम दूं। बातें बहुत है, लेकिन आप लोग आगे बढ़िए। आप एक हाथ आगे दीजिए, दोनों हाथ से सरकार आपको गले लगाने के लिए तैयार है और आपको मदद देने के लिए तैयार है। इसलिए साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सलाम को मैं 100 से कह रहे हैं, आप सलाम गो बाबा बोया मिश्रा को
नौजवान साथियों को मेरा जोहार, नमस्ते, सलाम, आदाब। धन्यवाद सर। अब मैं ज्योतिका मुर्मू एवं सरिता मरांडी को इस मंच पर आमंत्रित करता हूं, जिन्हें सेविका के रूप में चयन पत्र दिया जाना है, और माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सांसद जी से अनुरोध करूंगा कि इन्हें संयुक्त रूप से सेविका के पद पर इन्हें ज्योतिका मुर्मू एवं सरिता मरांडी। मनरेगा के तहत राम मरांडी, इन्हें कूप योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। राम मरांडी आप जल्द से जल्द आ रहे हैं। विभा देवी, इन्हें पशु सेट प्रदान किया जा रहा है, पशु सेट की स्वीकृति मिली है। विभा देवी, मायनो हांसदा, इन्हें आम बागवानी स्वीकृति हुई है। मायनो हांसदा। सर्वजन पेंशन के तहत बोधरे हेमंत, बेटी है बेटी, इसका सर्टिफिकेट ला दो। मायनो का वो है, वो भर ले गए। आप तो चेम नाम देता ये रे नोन वाटंक नाम ग्राम मरांडी अंते मायनो हांसा हो गया। बोधरे हेमंत, इन्हें सर्वजन पेंशन योजना के तहत बोधरे हेमंत और चिंतामणि देवी, चिंतामणि देवी, जैसा आपको मालूम है कि 60 वर्ष से ऊपर के पुरुष या महिला किसी को भी 1000 रुपए प्रति माह की दर से पेंशन दिया जाएगा। और यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत ही सराहनीय कदम है, जिसके तहत इन्हें यह पेंशन योजना स्वीकृति की गई है। आप जोरदार तालियों से चिंतामणि देवी, चिंतामणि देवी आप जल्द से जल्द आ रहे हैं। चांदमणि देवी, इन्हें गृह प्रवेश हेतु चाबी प्रदान की जाएगी। चांदमणि देवी और कसीरन देवी, कसीरन देवी, चांदमणि देवी और कसीरन देवी, इन्हें गृह प्रवेश हेतु चाबी दी गई। JSLPS के तहत आरएफ चक्र निधि में किरण आजीविका सखी मंडल, किरण आजीविका सखी मंडल, इन्हें 16,80,000 रुपए का चेक किया जाएगा। किरण आजीविका सखी मंडल अध्यक्ष हीरामणि करुकार, सचिव रेशमा मरांडी, कोषाध्यक्ष मरान बेटी टुटू, गांव सीता पहाड़, 16,80,000 रुपए का चेक। सामुदायिक निवेश निधि के तहत गुलजबहा आजीविका सखी मंडल, गुलजबहा आजीविका सखी मंडल, इन्हें 17,75,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। गुलजबहा आजीविका सखी मंडल। CCL कैश क्रेडिट लिंकेज के तहत शीतल आजीविका सखी मंडल, शीतल आजीविका सखी मंडल अध्यक्ष प्रेमलता टुटू, इन्हें 52 लाख रुपए का चेक दिया जा रहा है। शीतल आजीविका सखी मंडल अध्यक्ष प्रेमलता टुटू, सचिव चिंतामणि करुकार।
अब इसी के साथ आज के इस ऑफिशियल कार्यक्रम की समाप्ति की जाती है। अब श्री सुरेश कुंडू जी। सेटर जो गोपाल को गोया मिश्रा को आज तो पदाधिकारी को अपने साहब को सरहा आरडीएस साथे अब पाटना प्रखंड से खोज ओका दो अब मानवतान गुरुजी मलतन अपन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आप सभी को यह लिखा थे और उन्हें आप सभी को यह कहते प्रभावित आना को भाजपा कार्यकर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा या जवान को हमारे लगे नोरे कुल मिला के 200 कार्यकर्ता मिला हुआ और बनाए थे शुरुआत लगी थे 20 गोटे कार्यकर्ता नोते समाज से हुआ और मानवता मुख्यमंत्री हेमंत पाता और कते को सम्मानित हुआ नीतो तो नौका लेकर करना अमित सोरेन भरत कुमार चंद्रवंशी दौलत शेख रमेश तुरी दानियल हेमरम असगर अंसारी सुनील किस्कू जत्तू शेख मनोज शाह विजय मुर्मू परवीन शाह जितेंद्र लोहरा सिराजुल अंसारी देवनारायण शाह राहुल घोष कैलाश शाह श्री कुमार शाह विष्णु शाह राहुल ठाकुर और दिलीप पंडित। जितना का नाम लिया गया है आप लोग मंच के नजदीक आए और लाइन पर पंक्ति में खड़ा हो जाए। जितने कार्यकर्ता ज्वाइनिंग लेंगे आप सभी कार्यकर्ता मंच के नजदीक में अपना लाइन पे खड़ा हो जाए।
जनता दरबार चाहे कोई पार्टी वाला हो। जितना का नाम बोला गया है ज्वाइनिंग आप लोग का मंच नहीं होगा, इसलिए आप लोग जो है लाइन बना के बारी बारी से आएंगे। अमित सोरेन, भारत कुमार चंद्रवंशी, अमित सोरेन। जितने कार्यकर्ता आप लोग ताली बजाकर स्वागत करें।